और वेलकम जी। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का यानी साइंस में यानी बाबू क्लास 8 का यानी साइंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस। और साइंस में यानी हम लोग आज जो करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। यानी आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का यानी हम लोग जो चैप्टर होगा यानी जो चैप्टर होगा यानी 4 होगा। चैप्टर नंबर कितना है बाबू? 4 है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 का साइंस का। चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चन कि दहन किससे बनता है यानी दहन किसे कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पानी का जमना, पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया की ऊष्मा देना, पदार्थ का टूटना और वाष्प बनना। तो यानी क्या होगा बाबू? यानी बी नंबर होगा यानी पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया के साथ ऊष्मा देना। कोई दिक्कत बाबू? चलिए यानी इसके साथ आंसर भी दे दिए हैं यानी आंसर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। चलिए सेकेंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि यानी सेकेंड क्या है कि दहन के लिए कौन आवश्यक है? दहन के लिए कौन आवश्यक है? जल, वायु, ऑक्सीजन, मिट्टी। तो इनमें से बाबू क्या होगा? यानी सी नंबर होगा यानी ऑक्सीजन। क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि माचिस की तीली के सिर पर कौन सा पदार्थ होता है? यानी बाबू कहने का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए माचिस का तीली है और माचिस के तीली पर जो पदार्थ रहता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यानी मोम कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, लोहा कहते हैं, नमक कहते हैं। इन चारों में से क्या कहते हैं? तो यानी फास्फोरस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि माचिस की तीली के सिर पर कौन सा पदार्थ होता है? तो क्या होता है बाबू? फास्फोरस होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है? बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग और कोई नहीं। तो इसका क्या होगा बाबू? यानी बाहरी भाग। यानी जो बाहरी भाग होता है ज्वाला का वो सबसे गर्म भाग होता है। चलिए आगे हम लोग बाबू देखते हैं कि सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो लकड़ी, कोयला, सीएनजी, गोबर। तो इसमें से बाबू सबसे स्वच्छ ईंधन गैस कौन सा है? यानी सीएनजी है। कौन सा है बाबू? सीएनजी है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि आग बुझाने के लिए क्या उपयोग होता है? अग्निशामक, तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। तो किसका ये उपयोग होता है बाबू? यानी ऑप्शन ए होगा यानी अग्निशामक का प्रयोग होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ का न्यूनतम ताप किस पर वह जलने लगता है? यानी पदार्थ का न्यूनतम ताप किस पर जलने लगता है? तो बाबू क्या होगा? क्वथनांक, प्रज्वलन ताप, गलनांक और हिमांक। तो क्या होगा? प्रज्वलन ताप होगा यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लकड़ी किस प्रकार की ईंधन है? लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है? ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं। तो बाबू क्या होगा? ठोस होगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? ठोस, गैसीय, द्रव और कोई नहीं। तो बाबू क्या होगा? सी नंबर होगा यानी द्रव होगा। क्या होगा बाबू? द्रव होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 12 नंबर कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो यानी सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी ऑप्शन 12 नंबर का क्या होगा? यानी ए होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जलती मोमबत्ती में पीला भाग कैसा होता है? सबसे गर्म, मध्यम गर्म, ठंडा, कोई नहीं। तो सबसे क्या होगा? यानी मध्यम गर्म होगा। क्या होगा बाबू? मध्यम गर्म होगा। 14 नंबर है कि कोयला जलने पर क्या निकलती है? कोयला जलने पर क्या निकलती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो क्या वो निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 14 का ए नंबर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर है कि कौन सा पदार्थ दहनशील नहीं है। तो ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी और ऑप्शन डी कांच। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी मिट्टी का तेल। क्या होगा वो, मिट्टी का तेल दहनशील नहीं है। नहीं वो ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, यानी कांच होगा। चलिए 16 नंबर होगा, 16 नंबर होगा कि दहन कितने प्रकार के होते हैं। दहन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा बाबू, 3 होगा। कितने प्रकार का होता है, 3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 17 नंबर है कि तीव्र दहन में क्या होता है। यानी ऑप्शन ए धीरे जलता है, ऑप्शन बी तुरंत जलता है, ऑप्शन सी नहीं जलता है, ऑप्शन डी ठंडा रहता है। तो क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी होगा, यानी तुरंत जलता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग कि स्वतः दहन का उदाहरण है पेट्रोल, फास्फोरस, पानी, कांच। तो क्या होगा बाबू, बी नंबर होगा, यानी स्वतः यह जल उठता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विस्फोट के समय क्या उत्पन्न होता है। विस्फोट के समय क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि, ऊष्मा, गैस, सभी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यानी सभी होगा। चलिए 20 नंबर है सूर्य सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश के स्रोत हैं, तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सही है। क्या होगा, सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एक इस नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है। ऑप्शन ए बाहरी भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी भीतरी भाग, यानी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू, भीतरी भाग। ठीक है, चलिए 22 नंबर हम लोग देखेंगे कि ज्वाला का पीला भाग किस कारण चमकता है। यानी जो ज्वाला होता है उसका जो पीला भाग होता है किस कारण चमकता है। तो किस कारण चमकता है बाबू, यानी ऑप्शन ए धूल कण, ऑप्शन बी कार्बन कण, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी गैस। तो किसी कारण चमकता है, कार्बन के कण के कारण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर है कि कोयले के जलने से कौन सा गैस अधिक बनती है। कोयले के जलने से कौन सा अधिक गैस बनती है, तो बाबू ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन ई He। तो क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 24 नंबर है बाबू कि वनागिन किस प्रकार की दहन है। तो धीमा, स्वतः, विस्फोट, कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू, स्वतः है। क्या है बाबू, स्वतः है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 25 नंबर है पेट्रोलियम उत्पाद कौन है। पेट्रोलियम उत्पाद कौन है, लकड़ी, पेट्रोल, कागज, कपड़ा। यानी इसका अर्थ बहु ये होते पेट्रोलियम में इस पेट्रोलियम में से इनमें चारों में क्या उत्पादन होता है, क्या उत्पाद होता है। तो क्या होता है बाबू, यानी लकड़ी होता है कि पेट्रोल होता है, कागज होता है, कपड़ा होता है। तो ऑप्शन बी होगा, यानी पेट्रोल होता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं कि ज्वाला का बाहरी भाग किस रंग का होता है। ज्वाला का सबसे बाहरी भाग किस रंग का होता है, तो काला, पीला, नीला, लाल, यानी ऑप्शन सी होगा, यानी नीला होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर किस ईंधन से कम प्रदूषण होता है, कोयला, लकड़ी, CNG, कागज। तो क्या होगा बाबू,
सीएनजी होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं हम लोग। जलने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का प्रज्वलन ताप कम होता है? कागज, लकड़ी, लोहा, ईंट। तो क्या होगा बाबू? कागज। ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 31 नंबर है बाबू कि दहन की प्रक्रिया में क्या निकलता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी दोनों, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। 32 नंबर है बाबू कि किसका प्रयोग खाना बनाने में होता है? एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कोयला। क्या होगा बाबू? एलपीजी। किसका होगा बाबू? एलपीजी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 33 नंबर कि लकड़ी जलने पर क्या बनता है? राख, जल, नमक, ऑक्सीजन। तो क्या होगा बाबू? राख, यानी 33 का ए। 34 नंबर है कि ज्वाला के मध्य भाग में दहन कैसा होता है? पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, नहीं होता है, तेज दहन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 35 नंबर है कि मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे चमकीला भाग कौन सा है? बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग, कोई नहीं। तो क्या होगा वो? मध्य भाग, यानी ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर है, दहनशील पदार्थ क्या कहलाते हैं? दहनशील पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी जो जल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? दहनशील पदार्थ बोलते हैं। चलिए यानी 36 का ए होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 37 नंबर है बाबू कि सूखी घास में आग जल्दी क्यों लगती है? तो अधिक नमी के कारण, कम प्रज्वलन की ताप के कारण, अधिक वजन के कारण, रंग के कारण। तो क्या होगा? कम प्रज्वलन ताप के कारण। चलिए 38 नंबर देखेंगे कि किस पदार्थ में ज्वाला नहीं बनती है? लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी। तो क्या होगा बाबू? कोयला में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 'कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? CO2, CO, O2, H2। क्या होगा बाबू? CO होगा, यानी कार्बन, नहीं CO होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? तो क्या होगा बाबू? यानी सुगंधित, विषैली, मीठी, रंगीन। तो क्या होगा बाबू? विषैली, यानी 40 का बी। चलिए 41 नंबर है बाबू कि आग लगने पर सबसे फलर क्या करना चाहिए? सबसे फलर नहीं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाग जाना, अग्निशामक का उपयोग करना, पेट्रोल डालना, हवा देना। तो क्या होगा? अग्निशामक का उपयोग करना, यानी 41 का बी। 42 नंबर है बाबू कि ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग कौन सा है? तो बाहरी भाग, मध्य भाग, भीतरी भाग, कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? भीतरी भाग, यानी 42 का सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू। 43 है कि दहन के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3 होगा। 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक नहीं है। तो ईंधन, ऑक्सीजन, प्रज्वलन ताप, बर्फ। तो क्या होगा? बर्फ आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 45 नंबर के पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? बी होगा, यानी द्रव होगा। चलिए
46 नंबर हम लोग देखेंगे कि किसका उपयोग आग बुझाने में नहीं होती है। रेत, CO2, पानी, पेट्रोल। तो क्या होगा बाबू? पेट्रोल होगा। क्या होगा? पेट्रोल होगा। चलिए आगे हम लोग बाबू देखते हैं। सैतालीस नंबर है बाबू कि पटाखा फूटना किस प्रकार का दहन है। ऑप्शन ए धीमा, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी विस्फोट और ऑप्शन डी स्वतः। तो आंसर क्या होगा बाबू? यानी ऑप्शन सी होगा, यानी विस्फोट होगा। क्या होगा बाबू? विस्फोट। 48 नंबर बाबू हम लोग देखते हैं कि जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संघनन, दहन, वाष्पन, गलन। तो क्या होगा बाबू? यानी दहन होगा। 48 नंबर का बी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यानी पूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है। CO2, CO, H2, N2। तो क्या होगा बाबू? यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 50 नंबर लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग कैसा दहन होता है। अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन, नहीं होता है, धीमा दहन। तो क्या होगा बाबू? पूर्ण दहन होता है। ज्वाला के सबसे बाहरी भाग कैसा दहन होता है? तब पूर्ण दहन होता है। चलिए बाबू, आज जो हम लोग क्लास 8 का जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन आंसर करे, यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम लोग जो चैप्टर था, यानी चैप्टर यानी साइंस का था, और साइंस का चौथा चैप्टर था बाबू, लाइन बाय लाइन अगर लिख लेते हैं तो यानी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। और इसके पहले हम लोग यानी ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसका कंटेंट यानी इस चैप्टर का यानी दहन और ज्वाला का हम लोग कंटेंट भी पढ़ चुके हैं। और जब कंटेंट पढ़ चुके हैं तो इस चैप्टर का हम लोग क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और कंटेंट क्लास में यानी हम लोग क्लियर करवा दिए हैं, तो इस चैप्टर में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम लोग कल क्या करेंगे कि यानी फर्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे, यानी लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर का यानी साइंस का ऑब्जेक्टिव हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। चलिए आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।